Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 20, glossary. So let's start. Chapter number 20, glossary. सबसे पहले आती है glossary में homophones. The words which have similar sound but different meanings and spellings are called homophones. Homophones वो word होते हैं जो similar sound करते हैं पर उनकी spelling और उनका meaning एकदम अलग होता है. जैसे and and. तो and एक conjunction है. Jay and Deepak came here yesterday और and मतलब होता है finish. Death is the end of life. तो दोनों का मीनिंग, दोनों की स्पेलिंग अलग है, बट हम इन्हें जब पढ़ते हैं तो ये एकदम सिमिलर साउंड करते हैं क्योंकि दोनों को ही हम एंड पढ़ते हैं. ऐसे ही अल्टर, इसका मतलब होता है किसी एनिमल को सैक्रिफाइस करना. द गोट्स एंड हेन्स वर लेड टू द अल्टर फॉर सैक्रिफाइस. और एक होता है ऑल्टर, मतलब चेंज, बदल देना. डू नॉट ऑल्टर द टाइम टेबल. एट, एच काफी हद तक सिमिलर साउंड करते हैं. एट एक प्रिपोजिशन है, लुक एट द पिक्चर. एट एक न्यूमरल है, जैसे हम बोलते हैं आई हैव 8 एप्पल्स, मतलब 8 एक नंबर है. ऐसे ही ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट, दोनों ही सिमिलर साउंड कर रहे हैं. एक एक्सेप्ट का मतलब होता है, ए डबल सी ई पी टी का मतलब होता है रिसीव करना. विल यू एक्सेप्ट द ऑफर. ई एक्स सी ई पी टी का मतलब होता है इंस्टेड, मतलब उसके अलावा. एक्सेप्ट अनुज, ऑल केम हियर. ADVICE एडवाइस, इसका मतलब होता है सजेशन, किसी को कुछ सजेस्ट करना. He gave up chewing tobacco at your advice. एडवाइस मतलब टू सजेस्ट, इसमें भी कुछ सजेस्ट करना. I advised him to give up drinking. AFFECT affect मतलब इम्प्रेस करना. Your action will not affect our friendship. और EFFECT मतलब impression. This medicine has lost its effect. इसी तरीके से बहुत सारे होमोफोन्स हैं. CACHE कैश, ये होती है सीक्रेट प्लेस. द रॉबर्स हैड अ हिडन कैश ऑफ डायमंड्स. और एक होता है CASH कैश, जो अमाउंट होता है. द रॉबर्स स्टोल कैश एंड ज्वेलरी. COARSE कोर्स, रफ. आई डू नॉट लाइक टू पुट ऑन कोर्स क्लोथ्स. और एक होता है COURSE जो आपका सिलेबस होता है. हैव यू रिवाइज्ड योर कोर्स. ऐसे ही DIARY डायरी, ये होती है जनरल. आई बॉट अ डायरी यस्टरडे. और एक होती है डेयरी, मतलब जो मिल्क की शॉप होती है. शी हैज गॉन टू डेयरी फॉर मिल्क. DEAR डियर, मतलब लवली. आई लॉस्ट माई डियर फ्रेंड लास्ट ईयर. और DEER डियर, ये स्टैग जो हिरन होता है. आई सॉ डियर इन द पार्क टुडे. DIE डाई, एंड ऑफ लाइफ. एन ओल्ड मैन डाइड इन माई विलेज लास्ट नाइट. DYE डाई मतलब कलर करना. शी कुड नॉट डाई हिज शर्ट. तो इसी तरीके से बहुत सारे होमोफोन्स गिवन हैं. कुछ और पढ़ लेते हैं. HOLE होल मतलब बरो. देयर इज अ होल इन योर पर्स, जो छेद हो जाता है, होल हो जाता है. WHOLE होल मतलब पूरा, कंप्लीट. द होल ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड. HAIR हेयर, क्लेफ्ट. देयर इज अ हेयर ऑन योर कोट, जो आपके बाल होते हैं. HARE हेयर, ये एक वाइल्ड एनिमल है. देयर इज अ हेयर इन द बुश. IN इन मतलब इनसाइड. द बॉयज इन द क्लास. INN इन अ प्लेस टू स्टे, जहां पर आप रह सकते हो, ऐसी जगह. लास्ट नाइट ही स्लेप्ट इन एन इन. इसी तरीके से बाकी के होमोफोन्स भी हैं. RAIN रेन, रेनिंग, बारिश. इट रेन्ड हेविली यस्टरडे. और एक होता है रीन, मतलब रूल. पीपल वर हैप्पी इन द रीन ऑफ राणा प्रताप. PEACE पीस, मतलब कामनेस. विदाउट पीस नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल. PIECE पीस मतलब फ्रेगमेंट, टुकड़ा. दिस पीस ऑफ ब्रेड इज बिगर देन दैट वन. PRESIDENT प्रेसिडेंट, वो होता है नेशन का जो चीफ होता है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और PRECEDENT प्रेसिडेंट, ये एक एग्जाम्पल है. इसका मतलब योर एक्शन विल पुट अ बैड प्रेसिडेंट फॉर हिम. QUIET क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंट, चुप. कीप क्वाइट अदरवाइज द टीचर विल बी एंग्री. और एक होता है क्विट, मतलब लीव, चले जाना. आई एम क्वाइट हियर, so don't worry.
तो ये सभी थे होमोफोन्स जो आपको रीड करने हैं और लर्न करने हैं। अब आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं, जो पर्यायवाची होते हैं हिंदी में। टोटल, ग्रॉस, ओवरऑल सभी का मतलब सेम। गिफ्ट, बून, प्रेजेंट। हम्बल, मीक, लोली। इमॉर्टल, एवरलास्टिंग, डेथलेस। विलन, रोग, स्काउंड्रल। लेजी, स्लो, स्लगिश, आइडल। मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, सुपर्ब। मॉर्न, लेमेंट फॉर, बी मॉर्न। nefarious, evil, wicked, naughty, troublesome, mischievous। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं, जैसे क्विट, लीव, forsake, queer, strange, unusual, recover, restore, redeem, रिलीज, फ्री, डिस्चार्ज। तो ये सभी सिनोनिम्स आप रीड करेंगे, लर्न करेंगे। अब आते हैं एंटोनिम्स। द वर्ड्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं वो वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं। एबर, लव। एब्सर्ड, रीजनेबल। अबव, बिलो। बिगिन, एंड। boon, curse, blame, praise, care, neglect, confidence, non-confidence, cruel, kind, distress, comfort, dull, bright, dwarf, giant। तो ये सभी के सभी एंटोनिम्स हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं? वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीकों से हम नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं बाय एडिंग अ प्रीफिक्स। अगर हम किसी वर्ड में प्रीफिक्स जोड़ दें, उसके पहले कुछ जोड़ दें, तब भी एक नया वर्ड बन जाता है। वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स टू इट। प्रीफिक्स मतलब वर्ड से पहले कुछ ऐड करना। अ प्रीफिक्स इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। वर्ड के शुरुआत में कुछ ऐड करना। एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम डिस ऐड करते हैं तो डिस अपीयर, तो ये बन गया डिसअपियर। डिस प्लस एग्री बन गया डिसअग्री। अन, अनप्लसेबल, अनेबल। अनप्लसटेबल, अनस्टेबल। डी प्लस पार्ट, डी पार्ट। डी प्लस स्टेबलाइज, डी स्टेबलाइज। बी प्लस फूल, बी फूल। बी प्लस ज्वेल्ड, बी ज्वेल्ड। कुछ प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं हम एंटोनिम्स बनाने के लिए, मतलब उल्टा बनाने के लिए। जैसे अन, अन प्लस नोन, अननोन। नोन का ऑपोजिट अननोन। अन प्लस डू, अनडू। इन प्लस एबिलिटी, इनएबिलिटी। इन प्लस एक्शन, इनएक्शन। इम प्लस पर्सनल, इम्पर्सनल। इम प्लस पोटेंट, इम्पोर्टेंट। डिस प्लस सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन। डिस प्लस प्लीज, डिसप्लीज। ill plus literate, illiterate. Ill plus legible, illegible. Ir plus relevance, irrelevance. Ir plus rational, irrational. Non plus sense, nonsense. Non plus standard, non-standard. सेकंड है बाय एडिंग अ सफिक्स। सफिक्स ऐड करके भी हम न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं। वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग अ सफिक्स टू इट। अ सफिक्स इज एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, और सफिक्स को हम वर्ड के एंड में ऐड करते हैं। जैसे फेवर प्लस एबल, फेवरेबल। आर्ग्यू प्लस एबल, आर्ग्यूएबल। फियर प्लस फुल, फियरफुल। ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल। होली प्लसनेस, होलीनेस। हैप्पी प्लसनेस, हैप्पीनेस। लॉ प्लस अर, लॉयर। लेक्चर प्लस अर, लेक्चरर। एंटर प्लस एंस, एंट्रेंस। अबाइड प्लस एंस, अबाइडेंस। आर्ग्यू प्लस मेंट, आर्ग्यूमेंट। मूव प्लस मेंट, मूवमेंट। hesitate plus un, hesitation. Complete plus un, completion. Member plus ship, membership. King plus ship, kingship. By making a compound word, कंपाउंड वर्ड बनाकर वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स। दो वर्ड्स को ज्वाइन करके भी हम नया वर्ड बना सकते हैं। जैसे मैड प्लस मैन, मैडमैन। रेल प्लस वे, रेलवे। पोस्ट प्लस मैन, पोस्टमैन। शू प्लस मेकर, शू मेकर। बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई। पोस्ट प्लस मैन, पोस्टमैन। ग्रैंड प्लस फादर, ग्रैंडफादर।
ग्रैंड प्लस मदर, ग्रैंड मदर। तो इसी तरीके से आप कुछ और न्यू वर्ड्स फॉर्म करने का ट्राई करेंगे, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करके। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 20 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको होमोफोन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स समझ आए होंगे। अब आप इनको घर पर रीड करेंगे और लर्न करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।